डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 4.2 उसके 2 सवाल रह गए थे, तो आपको ये अगले 2 सवाल करवाने लगा हूँ। यहाँ पर अब इनको फैक्टराइज करना है, इनकी तजज़ीह करनी है। ये x का क्यूब है माइनस वाई का क्यूब है। ये फार्मूला में इसमें इस्तेमाल करेंगे x के क्यूब माइनस वाई का क्यूब और माइनस एक्स प्लस वाई। ये आपके पास अगली रकम जो वैसे मौजूद है, तो इसको आपने फार्मूले की रूप से x माइनस वाई पहले वाले का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले का स्क्वायर लिखना है। माइनस से इसमें से कॉमन निकालें तो x माइनस वाई आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपके पास है, यहाँ 2 रकमें आ गई, ये यहाँ तक एक रकम है और ये दूसरी रकम है, तो इन दोनों में से आप x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई को जब आप कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये x माइनस वाई कॉमन में, तो बाकी आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से ये x माइनस वाई कॉमन में चला गया, पीछे माइनस का 1 बच गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसके साथ आपके पास दूसरा पार्ट है 8x3 माइनस 1/27y3। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 8x3 ये 2x का क्यूब बनता है माइनस ये वाला 3y का क्यूब है। तो ये भी नीचे वाला फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। तो 2x माइनस 1/3y, पहले इसका स्क्वायर लेंगे 2x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1/3y और 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x और 1/3y, फिर दूसरे 1/3y का स्क्वायर लेंगे। ये पहले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई और दूसरे का स्क्वायर, 2x माइनस 1/3y, इसका आप स्क्वायर खोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 3y प्लस 1/9 और y स्क्वायर। तो ये आपके 2 सवालात तजज़ीह करने वाले थे, फैक्टराइजेशन के थे। अब इससे अगले वाला जो सवाल है इसमें आपने सवाल को हल करना है और यहाँ बताया गया कि कुलिया की मदद से इनका हासिल ज़रा मालूम करें, प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है बजरिया फार्मूला। तो आपके पास बिल्कुल यही वाला प्रोसेस होगा। इस तरह की रकम आपको दी गई होगी, पहले उससे इससे ऊपर वाला स्टेप की तरफ आएंगे, यानी इसको पहले स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर आना है, फिर इससे ऊपर वाले स्टेप में आएंगे उसको क्यूब बनाना है, फिर उससे ऊपर वाले स्टेप में आएंगे उसका क्यूब खोल देंगे। यानी पहले ये रकम दी गई होगी तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई, फिर ये 2x और 2x से 2x का क्यूब बन जाएगा, 1/3y 1/3y 1/3 का भी क्यूब बन जाएगा और उनके क्यूब को खोल देंगे। तो इसके जो है ना प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का उलट प्रोसेस है, रेसिप्रोकल हो गया। तो आपको फैक्टराइज जो किया है तो फैक्टराइज से उल्टा प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x4 माइनस x2 y2 प्लस y4। अब यहाँ पर आपने पहले स्टेप में x2 प्लस y2, ये आपके पास a हो गया और ये b हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि फार्मूला आप कौन से वाला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला आपके पास है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो पहले आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है x2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लिखेंगे। तो स्क्वायर वाली फॉर्म के बाद इनके क्यूब बनाने हैं, x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब। x2 का हो गया x6, y2 का हो गया y6। बस ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है x3 माइनस y3, x6 प्लस x3 y3 प्लस y6। तो पहले आपने स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर आना है x3 माइनस y3, तो पहले वाले का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है x3 इंटू y3 और फिर y3 दूसरे वाले का स्क्वायर लेना है। अब इनको क्यूब की शक्ल में लिखना है, x3 का क्यूब और माइनस y3 का क्यूब। तो x3 का x3 ज़रा 3 9 हो गया और y3 का y का 9 हो गया। ये 2 सिंगल पार्ट्स थे
अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास तो इसका, तो इसमें ये यूँ समझिए 3 और 1 है, तो 3 सवालों को इकट्ठा करके एक सवाल में मिला दिया गया है। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, और एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, x4 माइनस x2 y2 प्लस y4। ये 3 सवालों को इकट्ठा कर दिया गया है। 3 and 1 वाली सूरत हाल बन गई है। तो पहले एक को अलग करेंगे, x माइनस वाई, इसके साथ आपके पास ये माइनस वाली रकम है, ये वाली रकम इसके साथ आएगी एक्स स्क्र, जिसमें प्लस आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। इसको आप एक बड़ी ब्रैकेट में अलग कर दें। दूसरे वाले पार्ट को आप बड़े ब्रैकेट में अलग कर दें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये दूसरे वाला हो गया, इसको आपने अलग कर दिया ब्रैकेट में। और तीसरा पार्ट जो बनेगा वो है x2 प्लस y2 इंटू x4 माइनस x2 y2 प्लस y4। ये 3 पार्ट आपके पास बन गए। अब तीनों पार्ट्स को पहले आपने स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना है, फिर क्यूब वाली, और फिर अब उनको मुक्सर करेंगे। तो ये x माइनस वाई, पहले होगा x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले का स्क्वायर लिखना है। ये आपके पास एक पार्ट, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। दूसरा पार्ट x प्लस वाई, पहले वाले का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का स्क्वायर, ये आपके पास दूसरा पार्ट आ गया। इसी के साथ तीसरा पार्ट आपने करना है x2 प्लस y2, तो पहले x2 का स्क्वायर माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर y2 का स्क्वायर, ये दूसरे वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, तीसरे वाला। अब इनको स्क्वायर वाली फॉर्म के बाद इनको क्यूब वाली फॉर्म में लेकर आना है, तो ये x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले का x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और तीसरे वाले में x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब, ये क्यूब की शक्ल में। अब इनके क्यूब को आप खोल देंगे, ये x3 माइनस y3 हो गया, ये x3 प्लस y3, और x का 6 प्लस y का 6। ये मज़ीद सॉल्व होते हैं। अब इन दो रकमों को देखें तो रकमें सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस का साइन है, तो x3 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर। ये पहली दो रकमों को सॉल्व कर लिया, और तीसरी रकम एज इट इज़ जैसे है वो आपने वैसे लिख ली। तो x का 3 की 6 हो गया और y का भी 6 इंटू x6 प्लस y6। अब ये फिर रकमें सेम हैं और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो इसका मतलब होगा x6 का भी स्क्वायर होगा माइनस y6 का भी स्क्वायर होगा, x6 का स्क्वायर x12 और y6 का y12। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो सवाल काफ़ी बड़ा सारा है, लेकिन तरीक़ाकार बिल्कुल वही सिंपल आसान सा, कि आपने पहले पहली दो रकमों को सॉल्व करना है, पहले इनको आपस में मिला के 3 रकमें अलग अलग बनानी है, और फिर उनको पहले स्क्वायर की फॉर्म में और फिर क्यूब की फॉर्म में, फिर क्यूब खोल कर आगे इसको हल करना है। इसका जो लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में भी सेम यही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर 3 रकमें थी और लास्ट पार्ट में 2 रकमें हैं। तो 2x माइनस 1, इसके साथ आपने ये रकम मिलानी है 4x4 प्लस 2x2 प्लस 1 वाली, ये इसको एक ब्रैकेट में डाल दें, दूसरी ब्रैकेट में 2x2 प्लस 1 और 4x4 माइनस 2x2 प्लस 1, ये दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया। अब इनको 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने के बाद आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है 2x2 माइनस 1। पहले 2x2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर 2x2 और 1 को मल्टीप्लाई किया और फिर 1 का स्क्वायर, ये आपके पास पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट को भी आपने ऐसे ही हल करना है। 2x2 प्लस 1 है तो पहले 2x2 का स्क्वायर माइनस लगाकर 2x2 और 1 को मल्टीप्लाई किया और 1 का स्क्वायर। स्क्वायर वाली फॉर्म के बाद इनके क्यूब बनाने हैं। ये आपके पास हो गया 2x2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये पहले इसका हल हो गया, और दूसरे वाले का 2x2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब।
तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की ये पावर वापस में मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया -1, 8 x की 6 और जमा का 1 हो गया। अब ये दोनों रकमें उसी तरीके से सेम आ गई, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। 8x की 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 8 का हो गया 64 और x की 6 का जब आप इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 -1 का 1 हो गया, तो 64x की पावर हो गई 12 और माइनस का 1। तो इसके साथ आपकी ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये 4.2 एक्सरसाइज जो थी इसमें आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से अक्सर लॉन्ग का सवाल भी आता है और शॉर्ट के सवाल भी इसमें से बन जाता है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एतबार से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है।